सोचो आप घर से स्कूल गए, 5 किलोमीटर चले और फिर वापस घर आ गए। अब सवाल ये है, आपने कितना डिस्टेंस तय किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको लगता है कि जवाब सिंपल है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एजुकेशन हब। आज हम फिज़िक्स के वो कंसेप्ट समझने जा रहे हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर मार्क्स खो देते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फिज़िक्स सिर्फ कागज़ पर नंबर्स का खेल नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी है। हर कदम, हर सवारी, हर क्रिकेट बॉल का थ्रो, सब इन्हीं 5 तस्वुरात के ताबे है। तो आओ ज़ीरो से शुरू करते हैं और इस वीडियो के आखिर तक तुम वो हीरो बन जाओगे जो हरकत को साइंटिस्ट की तरह समझता है। डिस्टेंस यानी फासला कुल सफ़र है। अगर आप 10 कदम आगे चले और फिर 10 कदम पीछे चलें तो फासला 20 कदम होगा। आसान है ना? लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। वो क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से आप चले थे वापस उसी पॉइंट पर आ गए हो। नहीं समझे? चलो फिर आसान तरीके से समझाता हूँ। ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आप इस वक्त पॉइंट ए पर हैं और आपने जाना है पॉइंट बी तक। तो आपके पास कितने रास्ते हैं? आप इस रास्ते से जा सकते हैं, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं और आप चाहें तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं। ये सब के सब रास्ते डिस्टेंस हैं, जो कि कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। और इनमें डायरेक्शन की भी कोई कैद नहीं है, हर लम्हे चेंज होती रहती है। और ये एक चौथा रास्ता है जिसका फासला सबसे कम है और बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई मोड़ नहीं, कोई टर्न नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और ये हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी एक ही डायरेक्शन में होता है, कोई टर्न नहीं और दो पॉइंट्स के दरमियान इसकी एक ही वैल्यू होती है। जबकि शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा जितने भी पाथ हैं सब के सब डिस्टेंस हैं और सब की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। क्योंकि दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही हैं, इसलिए इन दोनों का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर है। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का ख्याल रखा जाता है और डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन वक्त के साथ चेंज होती रहती है, इसलिए डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम स्पीड और वेलोसिटी को समझते हैं। जैसे कोई कहता है मैं बहुत फास्ट हूँ, फिजिक्स पूछती है कितना डिस्टेंस कितने टाइम में। स्पीड सिर्फ ये बताती है कि आप कितना जल्दी मूव कर रहे हो, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक 60 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है, लेकिन कहाँ जा रही है ये नहीं पता। जबकि वेलोसिटी स्पीड का इंटेलिजेंट वर्जन है। यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर आप कहते हैं कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, तो अब फिज़िक्स खुश हो जाती है क्योंकि अब पिक्चर कंप्लीट है। सिंपली समझाऊं, देखें इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंट पाथ बने हुए हैं जो कि डिस्टेंस हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जितना डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है, उस डिस्टेंस को जब टाइम पर डिवाइड करते हैं वो स्पीड है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ 150 मीटर है और इसको कवर करने के लिए यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए 10 सेकंड लगते हैं, तो हमें टोटल डिस्टेंस यानी 150 मीटर को टाइम जितना लगा है यानी 10 सेकंड पर डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड हासिल होती है।
जो कि 15 मीटर पर सेकंड है। सेम इसी तरह इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा, जब डिस्प्लेसमेंट को उस टाइम पर डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी हासिल होगी। फॉर एग्जांपल, इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 80 मीटर है और इसको और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए 8 सेकंड लगें, तो जब हम 80 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो हमें 10 मीटर पर सेकंड आंसर मिलेगा, जो कि वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सेम है, जो कि मीटर पर सेकंड है। जबकि डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करने से मिलती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करने से हासिल होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब सबसे डेंजरस कंसेप्ट यानी एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड बढ़ना नहीं होता, ये होता है वेलोसिटी का चेंज, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिंपली हम इस तरह समझ सकते हैं, वेलोसिटी में जितना चेंज आता है, बेशक वो कम होती है या ज़्यादा होती है, और उस चेंज आने में जितना वक्त लगा है, उस चेंज को वक्त पर डिवाइड करेंगे तो वो एक्सेलरेशन होगा। ये इसका फार्मूला है, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसमें वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी जो आखिरी वेलोसिटी होगी, और माइनस उसमें से करेंगे वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्ट में होगी, और इस इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में जितना वक्त लगा है, ये टी क्या है, उसका टाइम है। फॉर एग्जांपल, कार स्टार्ट होती है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो ये एक्सेलरेशन है। इसी तरह कार ब्रेक लगाती है, वेलोसिटी कम होती है, तो ये भी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर पर सेकंड है, क्योंकि इसको हम वेलोसिटी को टाइम पर डिवाइड करते हैं, वेलोसिटी का यूनिट पर मीटर पर सेकंड है। फिर मज़ीद जब हम उसको टाइम पर डिवाइड करते हैं तो वो इसलिए एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाता है, जिसको हम मीटर ms की पावर -2 भी लिख सकते हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी को टाइम पर डिवाइड करने से हासिल होता है, और वेलोसिटी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। अगर आप चाहते हो कि फिज़िक्स आपके कंट्रोल में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।